Hello dear friends, how are you? This is lecture number 16 on Code of Civil Criminal Procedure 1898। 1898 जो हमारे पास CRPC है उसके अंदर आज हम लेक्चर नंबर 16 पढ़ेंगे और उसके अंदर हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5, कौन सा चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 और उसका पोर्शन बी है। बी कहता है अरेस्ट विदाउट वारंट। अरेस्ट विदाउट वारंट मीन्स किसी भी अक्यूज पर्सन को पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास सेक्शन है, हमारे पास 54 से लेकर 67 तक, वो आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे बी के अंदर। अब इसके अंदर सेक्शन 1 जो आ जाता है हमारे पास 54 व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। अब पुलिस कब किसी शख्स को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है? मैंने आपको पहले बताया कि कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जिसके अंदर पुलिस को विदाउट वारंट अथॉरिटी होती है कि वो उस शख्स को गिरफ्तार कर सके। मीन्स कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, नॉन बेलेबल हो, सीरियस ऑफेंस हो, हीनियस टाइप्स ऑफेंस हो, ऐसे। तो फिर आइए थोड़ी बे रीडिंग कर लेते हैं हम। सबसेक्शन 1 कहता है एनी पुलिस ऑफिसर में, कोई भी पुलिस ऑफिसर कर सकता है विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट, किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना ही, एंड विदाउट वारंट अरेस्ट, या फिर अरेस्ट के वारंट के बिना। फर्स्टली पहले नंबर पर किसको गिरफ्तार कर सकता है? हम सेक्शन 54 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट में एनी पर्सन हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई भी शख्स ऐसा हो जो कि हमारे पास काबिल समात ऑफेंस जुर्म में शामिल हो। ठीक है, हमारे उसकी ज़रूरत हो, काबिल जुर्म ऑफेंस हुआ हो उसमें उसकी ज़रूरत है। आर अगेंस्ट हुम रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, या फिर ऐसा शख्स जिसके खिलाफ कोई हमारे पास रीजनेबल काबिल एतमाद, ठीक है, काबिल एतमाद कंप्लेंट दर्ज की गई है। और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, या फिर किसी क्रेडिबल मीन्स बिलीवेबल, एक वर्ड है हमारे पास क्रेडिबल। क्या वर्ड है? क्रेडिबल। क्रेडिबल की माना क्या है? बिलीवेबल। ठीक है, क्रेडिबल मीन्स बिलीवेबल। इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, या फिर हमारे पास काबिल एतमाद मालूमात मिली हो कि इस शख्स ने ये जुर्म किया है। ठीक है, आर रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हिज हैविंग बीन सो कंसर्न्ड, या फिर हमारे पास क्या है? रीजनेबल काबिल एतमाद सस्पिशन मीन्स उन पर शक जाहिर होता है। सस्पिशन मीन्स उन पर हम जिन पर किसी भी बात पर एतमाद कर सकें कि हाँ ये इस जुर्म में मुलविस हो सकता है, उस ग्राउंड पर भी ये गिरफ्तार कर सकते हैं। आगे बात समझिए। सेकेंडली बात आती है एनी पर्सन हैविंग इन हिज पोजीशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, कोई भी शख्स जिसके पास किसी चीज़ की पोजीशन हो, किसी भी कानून के हमारे पास इख्तियार के बिना, कोई भी कानून हो उसके इख्तियार के बिना उस चीज़ की वो हमारे पास पोजीशन रखता हो। फॉर एग्जांपल ऐसा वेपन्स रखता हो जिसकी उसको लाइसेंस ग्रांट ना किया गया हो। आ रही बात समझ में? द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच एक्सक्यूज शैल लाई ऑन सच पर्सन। अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्सक्यूज का, उसके हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास हम लाइसेंस इशू करवाते हैं एक वेपन्स के लिए, बंदूक के लिए। अगर हमारे पास गैर लाइसेंस असला है और हम घर पे रखते हैं, ठीक है, तो फिर वो बर्डन हमारे पास प्रूव होता है कि हमारे पास क्यों इसका लाइसेंस नहीं है, हमने क्यों इसको घर पे रखा है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद आगे चले हम। शैल लाई ऑन सच पर एनी इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग। अब कोई भी ऐसा औजार हो जिससे घर तोड़ा जाए, ऐसे औजार घर में रखना भी एक जुर्म है। अगर ऐसे औजार घर में कोई रखता है बिना किसी एक्सक्यूज की तो फिर उसको, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई ए है, ए अपने इस घर में रहता है और इस घर के अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखता है जिससे किसी घर का दरवाज़ा तोड़ दिया जा सके, ठीक है, या फिर किसी
किस्म की दीवार को काट दिया जाए, ऐसे औजार हों, या फिर ताले वगैरह तोड़ने का, लाकर तोड़ने के औजार हों। हालांकि वो उसका वो काम नहीं है, प्रोफेशनल वो नहीं है, मगर फिर भी उसके घर में रखता है, तो मतलब हमारे पास रीजनेबल सस्पिशंस बन जाती है कि ये क्या है, क्रिमिनल है। आ रही बात समझ में। थर्डली बात करता है एनी पर्सन हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन अफेंडर आइदर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या फिर हमारे पास सीआरपीसी या फिर गवर्नमेंट जो हमारे पास है प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल सिंध गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, उससे वो इश्तिहारी मुलजिम हो। इश्तिहारी मुलजिम समझते हैं आप, मीन्स जिसको करार दे दिया गया हो कि ये हमारे पास इस कोर्ट को इस शख्स की ज़रूरत है और ये शख्स जो है इस जुर्म में मुलविस है और इन पर ये जुर्म साबित होता है, इसलिए उसको कहेंगे इश्तिहारी। आ रही बात समझ में। कोई कोर्ट से भाग जाए, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में पेश ना हो, तो फिर उसके खिलाफ जो कोर्ट के आर्डर होते हैं गिरफ्तारी के लिए, उसको कहते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, मीन्स ऐलान शुदा या इश्तिहारी। आ रही बात समझ में। अब चलते हैं हम फोर्थ नंबर पर। फोर्थली एनी पर्सन इन हुज पोजीशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विथ रेफरेंस टू सच थिंग। अब कोई भी पर्सन हो जो कि हमारे पास विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड, जिन पर शक किया जाए कि ये हमारे पास चोरी की प्रॉपर्टी रखता है या फिर चोरी की प्रॉपर्टी हमारे पास कमेंट्स उनसे रिलेटेड ऑफेंस कमिट करने की उन पर शक जाहिर होता है, तो फिर इस बुनियाद पर भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब फिफ्थली बात करता है 5 नंबर पर एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। अब कोई भी ऐसा शख्स हो, कोई भी कोर्ट का ऐसा आर्डर हो, उसकी एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। अब फिफ्थ बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई कोर्ट है जिसने आर्डर किया है कि ए को गिरफ्तार कर लिया जाए, ठीक है, ए को गिरफ्तार कर लिया जाए, मगर वहाँ पर बी क्या करता है, बी रोकता है, ए को भगा देता है, और फिर बी के खिलाफ क्या होगी, उसकी कार्रवाई चलेगी। आ रही बात समझ में। और अब जो बी ने इसको गिरफ्तार करने से रोका, एस्केप करवाया, ठीक है, एवेड करवाया, अब उन हिसाब से अब इनको क्या नाम है, ये मुजरिम हो गया है पुलिस का। आ रही बात समझ में हमारे पास। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम गिरफ्तार कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। अब 5 नंबर पर एनी पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। कोई भी ऐसा शख्स हो जो कि हमारे पास रीजनेबल काबिल एतमाद उन पर शक जाहिर होता हो कि ये जो है पाकिस्तान आर्मी से फरार हुआ हो। अरे बस पाकिस्तान आर्मी से फरार हुआ शख्स को भी पुलिस किसी भी वक्त बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। अब 7th में 7 नंबर पॉइंट पर बात करती है एनी पर्सन हु हैज़ बीन कंसर्न इन और अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड। ठीक है, कोई भी ऐसा शख्स, ठीक है, जो कि मुलविस रहा हो या फिर उसके खिलाफ काबिल एतमाद शिकायत दर्ज हो, और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, या फिर काबिल एतमाद हमारे पास मालूमात मिली हो, और अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हिज हैविंग बीन कंसर्न इन, या फिर काबिल एतमाद शक हो कि ये इस जुर्म में शरीक रहा है। आ रही बात समझ में। एनी एक्ट कमिटेड इन एनी प्लेस आउट ऑफ पाकिस्तान, कोई भी ऐसा अमल जो कि पाकिस्तान के बाहर किया गया हो। जिस कंट्री की बात करते हैं, जिस कंट्री की सीआरपीसी हम पढ़ते हैं, उस कंट्री से बाहर अगर कोई भी ऐसा अमल किया गया हो जो उस कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में रहते हैं, कोई ऐसा अमल जो बाहर किया है, वो अगर अमल वही काम अगर पाकिस्तान में करता तो उसकी सज़ा होती, तो फिर उसको सज़ा दी जाएगी, और उस अफेंस की जो अफेंडर है, मीन्स उस जो क्राइम की जो क्रिमिनल है, उसको पुलिस विदाउट वारंट कभी भी किसी भी कहीं भी पाकिस्तान में जहां भी मिल सके उसको गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब 8ली बात करता है 8ली एनी रिलीज्ड कन्विक्ट कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सेक्शन 565 सब सेक्शन 3। अब ये क्या कहता है, हमारे पास कोई भी ऐसा अफेंस हो जो कि जिसने क्या किया हो, ब्रीच किया हो,
ऐसे रूल को, ऐसे असूलों को तोड़ा हो जो कि बनाए गए हैं हमारे पास 565 सब सेक्शन 3 के अंदर, CRPC के अंदर। अब वो क्या कहता है, एब्सेंस ऑफ प्रीवियस कन्विक्टेड पर्सन फ्रॉम गिवन एड्रेस। अब कोई भी शख्स को हमारे पास से चेक का मसला हो या कुछ भी हो, अगर कहीं उसकी एड्रेस दी गई हो, ठीक है, और उसको उस हमारे पैरोल पे या हमारे पास छोड़ा गया हो, बेल पर हो कि मैं फलानी एड्रेस पे रहता हूँ, ठीक है, मगर उसके बाद वो जो है अपनी एड्रेस चेंज करे और उस एड्रेस से रिमूव हो जाए। आ रही बात समझ में? तो ऐसे शख्स को भी कहीं भी विदाउट वारंट पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। 9th बात करते हैं, मीन्स 9 नंबर पर। 9 नंबर पर क्या बात करते हैं हम, एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट रिक्वेजिशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम एन अदर पुलिस ऑफिसर। अब कोई भी ऐसा शख्स हो जिसके अगेंस्ट में दूसरे पुलिस स्टेशन से उसको एक अर्ज हमारे पास गुजारिश की गई हो कि इस शख्स को गिरफ्तार करना है, तो फिर क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई पुलिस स्टेशन है ए, ठीक है, यहाँ पर कोई हमारे पास जेड है जिसने जुर्म किया है इस पुलिस स्टेशन की हदूद में, और ये पुलिस स्टेशन बी पुलिस स्टेशन को कहती है कि जो जेड जो है आपके इलाके में रहता है, इसको गिरफ्तार करके दे, इस अफेंस में ये मुलविस है, इस अफेंस में हमें ये दरकार है। तो ये जो हमारा पुलिस स्टेशन है, ये जो पुलिस ऑफिसर है बिल्कुल इसी तरह ही उसको अरेस्ट करेगी जिस तरह अगर ये जेड ने बी की जो लोकल जो जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर ऑफेंस कमिट किया हो। सारी बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं जो आपको समझ में ना आए। तो आ जाए, इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 55 पर। सेक्शन नंबर 55 बात किसकी करता है, सेक्शन नंबर 55 सेक्शन नंबर 50 बात करता है अरेस्ट ऑफ वेगाबॉन्ड्स, हैबिचुअल्स, रॉबर्स, ATC, ठीक है, हैबिचुअल, रॉबर्स एक्सेट्रा। सेक्शन 55 अरेस्ट ऑफ वेगाबॉन्ड्स। वेगाबॉन्ड्स किसको कहते हैं हम, मीन्स आवारागर्द शख्स जो हो, ठीक है, ओबाश किस्म का इंसान हो, उसको कहते हैं हम वेगाबॉन्ड्स। या फिर हैबिचुअल, हैबिचुअल मीन्स कोई ऐसा शख्स जो कि किसी पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट करने का आदी हो, तो फिर हम उसे कहेंगे हैबिचुअल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हैबिचुअल रॉबर मीन्स हमारे पास आदी किस्म का जो ऐसा शख्स हो जो उसकी आदत हो रॉबरी करने की। आ रही बात समझ में? आइए इसको हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन मे इन लाइक मैनर अरेस्ट और काज टू बी अरेस्टेड, ठीक है, कोई भी ऑफिसर जो हो इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में इन लाइक मैनर अरेस्ट और काज टू बी अरेस्टेड, किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकता है। किस किस को, हमारे पास एनी पर्सन फाउंड टेकिंग प्रिकॉशंस टू कंसील हिज प्रेजेंस विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज सच स्टेशन, कोई भी ऐसा शख्स हो जो पहले से एहतियात कर रहा हो, प्रिकॉशन मीन्स वो ऐसे समझ रहा हो कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मैं यहाँ से भाग जाऊँ, ऐसे शख्स को भी गिरफ्तार कर सकती है। अंडर सर्कमस्टेंसेस व्हिच अफोर्ड रीजन टू बिलीव दैट ही इज टेकिंग सच प्रिकॉशंस विथ अ व्यू टू कमिटिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई पहले से एहतियात कर रहा हो कि मैं ये हमारे पास मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इससे बेहतर है कि मैं ये ऑफेंस कर लूँ, तो फिर ऐसे रीजनेबल ग्राउंड्स, रीजनेबल सस्पिशंस मौजूद हो तो फिर पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। आ रही बात समझ में? नंबर बी बात करता है एनी पर्सन विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन हु हैज़ नॉट ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस और हु कैन नॉट गिव अ सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ। अब कोई भी ऐसा शख्स हो, उस हमारे पास जो पुलिस स्टेशन है उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी शख्स से अगर पूछे कि भाई आप क्या काम करते हैं, क्या धंधा करते हैं, ठीक है, तो फिर वो उसकी क्या ना बताए, ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस मीन्स वो गुजारा कैसे करता है, अगर ऐसे पूछने पर अगर वो बताने में नाकाम रहे, ठीक है, और वो अपनी सेटिस्फैक्ट्री, अपना
अकाउंट्स ना बता सके, इतना हिसाब किताब ना बता सके कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है, ठीक है, उस हिसाब से वो अपना गुजारा कहाँ से करता है, अगर ऐसी बातों के सवाल के जवाब अगर वो देने में नाकाम रहता है तो फिर ऐसे शख्स को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अब देखिए कितने पावर्स पुलिस को दिए गए हैं और हम पुलिस को हरूबरू इसको गलत समझते हैं। में से बज़ाहिर जो जाहिर होता है ना किसी शख्स की, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा शख्स है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, ठीक है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो फिर पुलिस उससे पूछ सकती है जो आपके पास जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो क्या है। आ रही बात समझ में, ये बात क्लियर है। सी बात करता है एनी पर्सन हु इज बाय रिप्यूट एंड हैबिचुअल ऑफ रॉबर, हाउस ब्रेकर और थीफ, कोई भी ऐसा पर्सन हो जो कि उसको शोहरत मिल चुकी हो कि वो आदि किस्म का फोरू है, रॉबर है, या फिर आदि किस्म का हाउस ब्रेकर है, मीन्स घर तोड़ने वाला है, ठीक है, घर को खाट लगाने वाला है, और आदि किस्म का चोर है, और एन हैबिचुअल रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, या फिर आदि किस्म का ऐसा इंसान है जो कि चोरी की माल जो है अपने पास लेता है। आ रही बात समझ में। नोइंग इट टू बी स्टोलन, और वो पहले से जानता हो कि हाँ ये चोरी की है मगर फिर भी रखता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा शख्स है जो चोरी के सेल फोन रखता है, ठीक है, हमारे पास किसी चोर ने सेल फोन चोरी किया, 1 लाख उसकी प्राइस है, और उसने बेच दिया कितने, 10,000 में। आ रही बस मुझे, अब उनको पता भी है कि ये चीज़ चोरी की है मगर फिर भी वो परचेज कर रहा है। आ रही बात समझ में। और हु बाय रिप्यूट हैबिचुअली कमिट्स एक्सटोर्शन, या फिर ऐसा शख्स जो कि मशहूर हो भत्ताखोरी में, मीन्स भत्ता लेने में, फिर चाहे वो कैसे भी ले, किसी को डरा धमका कर ले, ठीक है, तो फिर ऐसे शख्स को भी हमारे पास पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है, आप यहाँ तक देखें और इस पर थोड़ी आप नोट कर लें। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 56 पर। सेक्शन नंबर 56 हमारे पास किसके बारे में डील करता है, सेक्शन नंबर 56 बात करता है प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स subordinate to arrest without warrant। आ रही बस पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी आप पढ़ें तो फिर आपको ये टाइटल्स उसका समझ में आना चाहिए। जब आपको टाइटल समझ में आ जाएगा तो फिर उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी उसका हमारे पास अंदर मौजूद मटेरियल है वो आपको समझ में आ जाएगा। उसकी बेरिंग उसकी बिल्कुल समझ में आएगी जब तक आपको टाइटल समझ में नहीं आएगा। आगे बस समझिए प्रोसीजर क्या तरीक़ेकार होगा। व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, कोई एक शख्स, एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को कहे कि आप मेरे बिहाफ पर किसी शख्स को गिरफ्तार करें। फॉर एग्जांपल कोई ऑफिसर है हमारे पास एक्स, ठीक है, ये कहता है इसको गिरफ्तार करना है, किसको, ए को गिरफ्तार करना है, ठीक है, ए को गिरफ्तार करना। अब एक्स बोलता है वाई को कि आप जो है ए को गिरफ्तार करें, ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या होगा वो देखना है हमें, ठीक है। अब हमारे पास चैप्टर है 16, चैप्टर है 14, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 आपने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 14, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 क्या बात करता है, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन, जो कि हमारे पास कौन से सेक्शंस हैं, सेक्शन 154 से लेकर 176 तक जो है वो है। आई बस उसमें अब एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को अपने पावर्स डिप्यूट्स मीन्स अपने पावर्स मीन्स डेलीगेट कर सकता है कि फिर आप मेरे बिहाफ पर इसको गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एसएचओ है वो अपने पावर्स
हमारे पास इंस्पेक्टर को डिप्यूट्स करता है कि आप जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन करें और इसमें अरेस्ट करें। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब उसमें एक चीज़, ये चीज़ हमारे पास ज़रूरी है कि उसमें जिस भी शख्स को गिरफ्तार करना है, ठीक है, वो स्पेसिफाई होना चाहिए और किस चीज़ के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है वो भी हमारे पास मेंशन हो। उसमें ज़रूरी है कि हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? अगर ए को गिरफ्तार करना था एक्स को, तो फिर एक्स वाई को बताएगा, मुकम्मल तौर पर ब्रीफ देगा कि आपने ए को क्यों गिरफ्तार करना है। आ रही बात समझ में? यहाँ नहीं कि आपने एक शख्स को गिरफ्तार करना, अब एक शख्स कौन सा कुछ पता नहीं, ए बता दिया, ए को गिरफ्तार कर, ठीक है ए को गिरफ्तार कर लेंगे, मगर क्यों गिरफ्तार करें वो भी बताना है, ठीक है। अगर अब जो हमारे पास वाई, अगर वाई जो स्टेशन है वो ए को गिरफ्तार करेगी, ए को गिरफ्तार करते वक्त अगर ए डिमांड करे ऐसे लेटर की कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या वजह है, तो फिर वो ऑर्डर उसको दिखाया जाएगा, उससे पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में उसको बताया जाएगा। आ रही बात समझ में? उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर 57 पर। 57 किसके बारे में बात कर रहा है? रिफ्यूजल टू गिव नेम रेजिडेंस, refusal to give name and residence, ठीक है। कोई भी ऐसा शख्स हो जो अपना नाम ना बताए, अपनी एड्रेस वगैरह ना बताए, ठीक है, तो फिर ऐसे शख्स को भी पुलिस क्या कर सकती है? गिरफ्तार कर सकती है। तो आइए देख लेते हैं। सब सेक्शन 1 कहता है व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर हैज़ कमिटेड or has been accused of committing a non-cognizable offense refuses on demand of such officer to give his name and residence। कोई भी ऐसा शख्स हो जो कि पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में कोई ऑफेंस कमिट करता है या फिर कोई ऑफेंस कमिट किया है उसके अंदर उसको गिरफ्तार किया जाता है, फिर जब पुलिस उससे तलब करती है, उससे मांगती है उसका नाम और उसका पता, तो फिर वो क्या करता है? मना कर देता है। इस पर क्या होगा? विच अगर वो अपना नाम बताता है, एड्रेस बताता है, अगर उसके बाद लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो फिर क्या, ही मे बी अरेस्टेड, तो फिर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। नंबर 2 बात करता है व्हेन द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन हैव बीन असर्टेन्ड, जब उसका सही नाम, उसका सही हमारे पास जो सही नाम का तयन हो जाए, उसका जो पता है उसका भी तयन हो जाए, ठीक है। ही शैल बी रिलीज ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड, फिर अगर वो अपना बॉन्ड एग्जीक्यूट करे उन पर उनको छोड़ दिया जा सकता है। विद और विदाउट श्योरिटीज टू अपीयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन इफ सो रिक्वायर्ड, अगर कहीं पर इसकी ज़रूरत है तो ठीक है, तो फिर वो मैजिस्ट्रेट के पास अपीयर होगा, ठीक है, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ दिस जुरिडिक्शन। यहाँ तक बात क्लियर है। नंबर 3 की बात करते हैं। प्रोवाइडेड, हमारे पास नंबर 2 के अंदर एक प्रोविंस मौजूद है, प्रोवियो प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन पाकिस्तान, अगर वो शख्स पाकिस्तान का रहने वाला नहीं है या पाकिस्तान के अंदर नहीं रहता, द बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय अ श्योरिटी रेजिडेंट इन पाकिस्तान, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? जो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स रहता है वो उनके बिहाफ पर श्योरिटी बॉन्ड देगा। आ रही बात समझ में? नंबर 3 बात करता है शुड द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन बी नॉट असर्टेन्ड, ठीक है, अगर सच्चा नाम और सच्चा पता अगर मालूम नहीं किया जाता, तयन नहीं होता विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट, अगर 24 घंटों के अंदर, अरेस्ट गिरफ्तारी से लेकर 24 घंटे के अंदर अगर नाम और पता मालूम नहीं होता सही तरीके से, ही फेल और शुड ही फेल टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड, या फिर किसी किस्म का कोई बॉन्ड्स देने में वो नाकाम रहता है, ठीक है, अपनी पेशी के लिए। इफ सो रिक्वायर टू फर्निश सफिशिएंट श्योरिटी ही शैल फोर्थविथ बी फॉरवर्डेड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन, तो फिर उसको नज़दीक से नज़दीक जो मजिस्ट्रेट होगा, इलाका मजिस्ट्रेट, उसके पास उसको पेश किया जाएगा। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 58 पर।
58 सेक्शन बात करता है हमारे पास परस्यूट ऑफ अफेंडर्स इनटू अदर जुरिडिक्शन। ठीक है, बहुत ही आसान है ये सब्जेक्ट, थोड़ा खुश्क सब्जेक्ट है, इसमें आपकी बेयर रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आप पहले बेयर रीडिंग किया करें, ठीक है, उसके बाद लेक्चर्स देखा करें। सेक्शन नंबर 58। 58 किसके बारे में बात करता है? परस्यूट। परस्यूट की क्या मतलब है? खोज या फिर तलाश ऑफ अफेंडर्स इनटू अदर जुरिडिक्शन। इनटू अदर जुरिडिक्शन। अब इसकी थोड़ी टाइटल आप देख लें। अरेस्ट ऑफ, हमारे पास क्या बात करता है? परस्यूट ऑफ अफेंडर्स, किसी भी मुजरिम को तलाश करना, किसी भी मुजरिम की खोज करना, इनटू अदर जुरिडिक्शन, किसी और दायरा इख्तियार के अंदर। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसकी बेयर रीडिंग कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ। अब पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग, कोई भी पुलिस ऑफिसर हो वो कर सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन होम ही इज अथोराइज्ड टू अरेस्ट, किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने के मकसद से जिसको वो हमारे पास है, उसको कानूनी इख्तियार है उस शख्स को गिरफ्तार करने का। आ रही बात समझ में? अंडर दिस चैप्टर परस्यू सच पर्सन इनटू एनी प्लेस इन पाकिस्तान, तो फिर वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके के अंदर उसको खोज उसकी कर सकता है, उसकी तलाश कर सकता है। बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल कोई चीज़ है नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ए है, ए ने कोई जुर्म कमिट किया है, कहाँ पर? एक्स पुलिस स्टेशन में। ठीक है, अब ए जो है बहुत ही हमारे पास क्या है, शत्रु दिमाग का इंसान है। एक पुलिस स्टेशन से, एक जुरिडिक्शन से हमारे पास बहुत सारी जुरिडिक्शन में वो चला जाता है, कहीं बड़े शहर में जाके छुप जाता है। फॉर एग्जांपल ए ने हमारे पास एक्स जुरिडिक्शन की, हमारे पास के अंदर एक्स जुरिडिक्शन के अंदर इसने कोई ऑफेंस कमिट किया। फॉर एग्जांपल एक्स कहाँ पर है? ये एक्स हमारे पास है मीरपुर खास। ठीक है, अब ए जो है कहाँ भाग गया है? ए जो है हमारे पास इस्लामाबाद में भाग गया है। ठीक है, इस्लामाबाद चला गया। अब ये जो हमारे पास एक्स जो पुलिस स्टेशन है, इसको पावर है कि वो पाकिस्तान में कहीं भी, एनीवेयर, पाकिस्तान में कहीं भी वो मिले उसको गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी गई है इन दिस सेक्शन पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर कौन होगा? इंक्लूड्स ऑफिसर एक्टिंग अंडर दिस कोड एज इन फोर्स इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। अब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो भी हमारे पास पुलिस ऑफिसर है वो भी हमारे पास क्या कहलाएंगे? पुलिस ऑफिसर तस्वर किए जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक कोई भी किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन पर दो अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, वो आप देख लेना। ठीक, एक है 1996 PCRLJ पेज नंबर 510, दूसरी अथॉरिटी है 1989 PCRLJ 1954। ठीक है, अब हम सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं 59। सेक्शन 59 बात करता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन्स and procedure on such arrest। ऑन सच अरेस्ट, इसको आप देखें, ये आपको समझ में आ रही है बात कि अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन्स, किसी भी मुजरिम को कोई आम पर्सन्स गिरफ्तार करता है
ठीक है। और उसके बाद जो गिरफ्तार किया है जिस शख्स को, अब उसका क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ए है हमारे पास, कोई वाई है जो किसी भी किस्म का कोई इसने जुर्म किया था, मगर इसको किसने गिरफ्तार कर लिया, इसको हमारे पास डब्ल्यू ने गिरफ्तार कर लिया। अब डब्ल्यू कोई भी क्या है, ना पुलिस ऑफिसर है, ना भी कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है, कोई प्राइवेट हमारे पास शख्स है। तो फिर अब ये वाई को कहाँ करेगा गिरफ्तार, इसने किया किस पर्पज से किया, ठीक है। इसका क्या तरीक़ेकार होगा, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल सिंपल है। एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट एनी पर्सन हु इन हिज व्यू कमिट्स नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। कोई भी प्राइवेट शख्स को अथोराइज है, वो किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकता है कि वो अगर उसको लगे कि इसने कोई हमारे पास काबिल समात जुर्म किया है या फिर ऐसा जुर्म किया है जिसकी जमानत नहीं हो सकती, ठीक है। आर एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या फिर कोई भी ऐसा इश्तिहारी मुलजिम हो, एंड विदाउट अननेसेसरी डिले, और फिर बिना किसी तातीलात के, बिना किसी डिले होने के, मीन्स बिना किसी देर होने के, शैल मेक ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू अ पब्लिक और पुलिस ऑफिसर, उसको पुलिस ऑफिसर के पास उसको पेश करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। इन द एब्सेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू बी टेकन इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अगर पुलिस ऑफिसर कोई भी ना हो तो फिर जो करीब, जो भी नज़दीक पुलिस स्टेशन होगी वहाँ पर उसको पेश किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। नंबर 2 बात करता है, सब सेक्शन 2 बात करता है, इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54 अ पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम। अगर कोई भी शख्स अगर बिलीव किया जाता है कि जो शख्स जो है वो हमारे पास से जो सेक्शन 54 है उसकी शर्तों के अंदर आता है तो फिर उसको पुलिस दोबारा गिरफ्तार भी कर सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है। नंबर 3 बात करता है, इफ़ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई काबिल एतमाद हमारे पास यकीन है, काबिल एतमाद या काबिल यकीन अगर ऐसा हमारे पास जो है वजूद मौजूद है कि इस शख्स ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक है, नाकाबिल समात ऑफेंस किया है, एंड ही रिफ्यूजेस ऑन डिमांड ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस। मगर कोई इसने ऐसा जुर्म कर दिया है, ठीक है, जो काबिल समात तो नहीं है, मगर उसके बाद इसने जो जुर्म किया उसके बाद ये गिरफ्तार हुआ। अब गिरफ्तार होने के बाद वो ना अपना नाम बता रहा है ना अपना पता बता रहा है, तो फिर ऐसी हालत में विच सच ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव टू बी फॉल्स, अगर वो नाम बता दे तो फिर पुलिस ऑफिसर को लगे कि ये झूठा है, ठीक है, ही शैल बी डील्ड विथ अंडर हमारे पास प्रोविजनल सेक्शन 57। आ रही बात समझ में? 57 सेक्शन के तहत उसको डील किया जाएगा। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात 57 में हमने क्या पढ़ा था, रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अगर कोई अपना नाम और पता देने से इनकार करे तो फिर उससे कैसे निपटा जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। इफ़ देयर इज नो सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस ही शैल बी एट वंस रिलीज। अगर ऐसे काबिल एतमाद अगर कोई हमारे पास वजूद मौजूद हो कि इसने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया तो फिर उसको फ़ौरन रिहा किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 60 पर। सेक्शन नंबर 60 बात करता है, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। कोई भी शख्स ऐसा हो जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट शैल without unnecessary delay and subject to the provisions herein contained as to bail, take or send the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of a police station। यहाँ तक बात क्लियर है। कोई भी शख्स को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो फिर उसको फ़ौरन विदाउट किसी तातीलात के, आप विदाउट किसी देर के, कोई भी किसी किस्म की देर हो उससे पहले आप उसको करीब जो इलाका मजिस्ट्रेट उसके पास पेश करें। ये हमारे पास था 60। अब 61 बात करता है, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स।
किसी भी शख्स को, फॉर एग्जांपल एक्स जो है एक पुलिस स्टेशन है, ठीक, एक्स नहीं, ये हमारे पास हैदराबाद एक पुलिस स्टेशन है, इसने किसी एक्स को गिरफ्तार किया है। अब इसने एक्स को गिरफ्तार किया, ये हमारे पास 24 घंटे से ज़्यादा इसको पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकता, ठीक है। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि ये ड्यूटी बाउंड है, इसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना 24 घंटों के अंदर। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। आइए इसकी बेर कर लेते हैं। नो ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट अ वारंट, ठीक है, बिना किसी वारंट के, ठीक है, बिना किसी वारंट के अगर किसी शख्स को आप गिरफ्तार करते हैं तो फिर आप पीरियड लॉन्गर देन अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस इज रिजनेबल सच पीरियड शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर, ठीक है, मजिस्ट्रेट या फिर हमारे पास किसी भी तरह का कोई पुलिस जो आला ऑफिसर है उनके ऑर्डर की गैर मौजूदगी में, ठीक है, आप उनको 24 घंटों से ज़्यादा नहीं रख सकते। आगे बस सेक्शन हमारे पास 167 जो बात करता है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स के दौरान अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई, ठीक है, तो एक ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के बुनियाद पर आप 24 घंटे से ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। एक्सेस 24 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। एक ग्राउंड ये भी बन सकता है कि अगर किसी शख्स को हैदराबाद में गिरफ्तार किया, अब इसको पेश ऐसी जगह गिरफ्तार किया, अब इसको हैदराबाद की कोर्ट में पेश करना है, तो फिर उसको जो वक्त दरकार होता है जिस जगह से गिरफ्तार किया उस जगह से लेकर पुलिस स्टेशन से लेकर मजिस्ट्रेट तक जो टाइम उसको हमारे पास चाहिए होता है वो उसको एक्सक्लूज किया जाएगा। आरी बात एक्सक्लूज किया जाएगा उसमें से 24 आवर्स में से। आरी बात समझे? 24 आवर्स से ज़्यादा हो सकते हैं। आरी बात समझे? अब चले जाते हम 62 पर, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस। अब किसी भी किस्म का कोई खौफ हो या फिर किसी किस्म का कोई खुदशा हो, ठीक है, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 52 की। क्या है? 52 बात करता है पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस। बहुत ज़रूरी है ये सेक्शन, ठीक है। एप्रीहेंशन मीन्स खुदशा या फिर किसी किस्म का खौफ, डर, फियर, ठीक है। कोई भी हमारे पास इंचार्ज हो, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशंस शैल रिपोर्ट टू ज़िला नाजिम, पहले ज़िला नाजिम हुआ करते थे, ठीक है, उसको रिपोर्ट करेगा, या फिर अब हमारे पास कमिश्नर वगैरह हैं उनको रिपोर्ट करेगा कि हमारे पास the cases of all person arrested without warrant within the local within the limits of their respective stations whether such persons have been admitted to bail or otherwise। आ रही बात समझ में कि ये शख्स जो है हमारे पास दरकार है और ये हमारे पास खुदशा है कि किसी भी किस्म का कोई ऑफेंस हो सकता है, इसलिए हमारे पास जो भी उसकी जुरिडिक्शन है उसके अंदर जो भी शख्स है जो ऑफेंस किसी किस्म का कमिट कर सकता है उसके बारे में उस ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर हो या फिर कमिश्नर हो, जो भी हो, उनको इत्तला दे सकता है। आ रही बात समझ में? बहुत आसान है। इसके बाद हम चले जाते हैं डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। 63 बात करता है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। अब जो हिरासत में जिस शख्स को लिया है, जिस शख्स को गिरफ्तार किया है आपने, अब उसको डिस्चार्ज करना, उसको रिहा करना, उसका क्या प्रोसीजर है? नो पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट नो पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज। किसी भी शख्स को अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो फिर उसको वो रिहा नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट, इसके अलावा, ऑन हिज ओन बॉन्ड, या फिर वो अपना ज़ाती जो है बॉन्ड दे, ठीक है,
आ रही बात समझ में, या फिर ऑन बेल या फिर अपनी जमानत दे, आर अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट या फिर किसी मैजिस्ट्रेट का कोई खास किस्म का ऑर्डर ना हो, तब तक वो उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकता, तब तक उसको वो रिलीज नहीं कर सकता। यहाँ तक बात क्लियर है। अब 64 बात करते हैं, अफेंस कमिटेड इन मैजिस्ट्रेट प्रिजन्स। अब मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अगर कोई अफेंस होता है तो फिर क्या प्रोसीजर होगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये 2-3 सेक्शंस फॉर्मल बता देता हूँ, ठीक है। व्हेन एनी अफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, जब भी कोई भी जुर्म मैजिस्ट्रेट जो जज हैं उनकी मौजूदगी में, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कोई अफेंस करता है। फॉर एग्जांपल, अब ए जो है हमारे पास क्या है, एक जज है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, और बी क्या है, एक ऐसा शख्स है जो कि ए की जो हमारे पास मैजिस्ट्रेट है इसकी मौजूदगी में कोई अफेंस कमिट करता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल, कोई जज है जो कि बाजार पर गया, घूमने गया, ठीक है, या फिर किसी भी काम से गया और वहाँ पर कोई अफेंस करता है, वहाँ पर कोई जुर्म करता है उसकी मौजूदगी में, ठीक है, उसका क्या तरीक़ेकार होगा। When any offense is committed in the presence of a magistrate, जब भी कोई भी जुर्म मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसको अंजाम दिया जाए, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुडिक्शन, उसकी जो आम तौर की उसकी जो दायरा इख्तियार है उसके अंदर, ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट, वो खुद उसको गिरफ्तार कर सकता है, और आर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द अफेंडर, या फिर किसी भी शख्स को वो आर्डर कर सकता है कि इसको गिरफ्तार कर लो आप। फॉर एग्जांपल, कोई ए है मैजिस्ट्रेट है, बी ने वहाँ पर कोई जुर्म किया, वहाँ पर कोई भी शख्स, एनी पर्सन, यहाँ पर हमारे पास बात करता है, ठीक, आर्डर एनी पर्सन मीन्स फिर चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो इसके साथ या फिर कोई प्राइवेट पर्सन हो, उसको कह सकता है कि भाई इसको गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार। आधी बात समझ में, यहाँ तक बात कीजिए, इसको गिरफ्तार कर लो सर, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जहाँ तक बात क्लियर है। द अफेंडर एंड मे thereupon, और उस पर सब्जेक्ट टू द प्रोविंस हेयरिंग कंटेन एज टू बेल कमिट द अफेंडर टू कस्टडी, तो फिर उन पर वो बेल वगैरह के जो प्रोविंस हैं वो अप्लाई होंगे। अगर वो अपनी बेल देता है तो फिर उसको रिहा किया जाएगा, नहीं तो फिर उसको कस्टडी की जाएगी, जो प्रोसीजर है बाद का, ठीक है। अब चलते हैं हम सेक्शन नंबर 65 पर, अरेस्ट बाय आर इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। अब जो मैजिस्ट्रेट है उसकी मौजूदगी में गिरफ्तार करना, ठीक है, अरेस्ट बाय, ठीक है, या तो फिर मैजिस्ट्रेट खुद अरेस्ट करता है या फिर उसकी मौजूदगी में हमारे पास गिरफ्तार किया जाए। एनी मैजिस्ट्रेट मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट अरेस्ट, कोई भी मैजिस्ट्रेट किसी भी वक्त किसी को गिरफ्तार कर सकता है या फिर किसी को हुक्मनामा जारी कर सकता है इन हिज प्रेजेंस, इसकी मौजूदगी में, ठीक है, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुडिक्शन, उसकी जो आम तौर की जो दायरा इख्तियार है उसके अंदर। आ रही बात समझ में। ऑफ एनी पर्सन, किसी भी शख्स को, फॉर हुज अरेस्ट ही इज़ कॉम्पिटेंट, जिसको गिरफ्तार करने के लिए वो अहल है, कॉम्पिटेंट है, एट द टाइम, उस वक्त, एंड इन द सर्कमटेंसेस टू इशू अ वारंट, और उस हालात में, ऐसे सर्कमटेंसेस में जो कि वो वारंट इशू करने के हमारे पास कॉम्पिटेंट हो। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं 66 पर। 66 बात करता है हमारे पास पावर ऑन escape to pursue and retake, power on escape section 66, power on escape to pursue and retake अब क्या करना है, पावर ऑन एस्केप, जब कोई भी भाग जाता है, कोई फरार हो जाता है, उन पर इनके क्या इख्तियार हैं, ठीक है, और उसको क्या करना है हमारे पास, उनको तलाश करने के क्या इख्तियार हैं और उनको वापस गिरफ्तार करने के क्या इख्तियार हैं, उसको वापस लेकर आने के। इफ़ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एस्केप्स,
ठीक है। अगर कोई भी शख्स कानूनी गिरफ्त से भाग जाता है और इज रेस्क्यूड द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही इस्केप्ड, ठीक है, या फिर जो हमारे पास है कानूनी गिरफ्त से, रेस्क्यूड मीन्स कानूनी गिरफ्त से भागकर आज़ाद होने वाला शख्स होता है, उसको कहते हैं रेस्क्यूड। ठीक है, हमारे पास जो हमारे पास इसके कस्टडी होती है वहाँ से भागकर फरार हुआ हो, आर वाज रेस्क्यूड में इमीडिएटली परस्यू एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन पाकिस्तान। तो फिर कोई भी शख्स ऐसा हो जो कि कानूनी गिरफ्त से, ठीक है, भागकर फरार हुआ हो, आई बात समझ में, भागकर फरार हुआ हो या फिर हो रहा हो, उसको गिरफ्तार कर सकती है पुलिस किसी भी वक्त कहीं भी। ठीक है, अगर फरार होने की कोशिश कर रहा है, फरार हो रहा है, तो उसी जुरिडिक्शन में उसी पुलिस को इख्तियार है उसको गिरफ्तार करने की। अगर फरार हो चुका है, ठीक है, कानूनी गिरफ्त से हमारे पास भाग गया है, पाकिस्तान की किसी भी इलाके के अंदर मौजूद है, तो फिर पुलिस उसको कहीं भी किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। अब सेक्शन बात करते हैं हम, और रीटेक मीन्स दोबारा गिरफ्तार करना। यहाँ तक बात क्लियर है? रीटेक मीन्स दोबारा गिरफ्तार करना। सेक्शन 67 बात करता है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन, हमारे पास किस किस के प्रोविजंस ऑफ सेक्शन, कौन कौन से सेक्शन? 47, 48, 49, 49 टू अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 66। अब 66 जो सेक्शन है उसके अंदर ये अप्लाई होंगे। टू अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 66 बहुत आसान है। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50 हमारे पास 47, 48, 49 शैल अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 66। जो भी सेक्शंस दिए गए हैं 47, 48, 49 ये अप्लाई होंगे 66 पर। आ रही बात समझ में? Although the person making any such arrest is not acting under a warrant and he is not a police officer having authority to arrest, फिर चाहे वो पुलिस ऑफिसर ना हो जिसको कानूनी इख्तियार होता है किसी शख्स को गिरफ्तार करने का, जैसा कि उसके पास हमारे पास अरेस्ट वारंट वगैरह होते हैं। अगर ऐसा शख्स कोई है जिसके पास कोई अरेस्ट वारंट नहीं है मगर फिर भी वो उसको गिरफ्तार कर सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम सेक्शन डिस्कस करेंगे 18 हमारे पास 68 से, मीन्स जो हमारे पास चैप्टर आ जाएगा 6 के अंदर। अगर यहाँ तक आप रीडिंग पढ़ें, बार बार एक बार लेक्चर देखा, दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन करें, मैं उन पर अलग से एक लेक्चर लिंक्स बनाकर मैं आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दूंगा। Thank you so much. Keep watching my videos. Please subscribe my YouTube channels, like, comments. Thank you so much.